नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल सुपर ट्रेडिंग परवीन में। रोजाना की तरह मैं आप सबके सामने आ गया हूं फिर से एक बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। चलिए आप सबको उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। तो आज जो मैं कंपनी आप सबके सामने लेकर आया हूं, उस कंपनी का नाम है MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। इस कंपनी में क्या बड़ी खबर आई है वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अपने इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कंपनी कैसी है, आपको इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और इस कंपनी के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है। तो उसके लिए आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, तभी आपको इन सब बातों का पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस कंपनी के बारे में। इस कंपनी में एक बड़ी खबर आई है। इस कंपनी को 90 से 120 मिलियन US$ का एक ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर इसे इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से मिला है। इस ऑर्डर में ये कंपनी मिशन क्रिटिकल असेंबली सप्लाई करेगी, और इस ऑर्डर के लिए ये कंपनी अपनी सर्विसेज 15 सालों तक कंटिन्यू देती रहेगी। चलिए आगे बताता हूँ अब आपको। इस खबर के आने के बाद आज इसमें सुबह 22 रुपए बढ़ गए थे और इसका शेयर 1829 रुपए तक पहुंच गया था। एक साल पहले इसका शेयर 1892 का था और अब 1800 का है। अब मैं आपको इस कंपनी के बारे में बताता हूं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी कंपोनेंट्स एंड इक्विपमेंट्स बनाती है। ये कंपनी डिफेंस, एरोस्पेस, न्यूक्लियर एंड क्लीन एनर्जी सेक्टर्स के लिए प्रोडक्ट्स बनाकर बेचती है। ये कंपनी 1970 में बनी थी। ये कंपनी बॉल स्क्रू, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्चुएशन सिस्टम, वाटर लुब्रिकेटेड बेयरिंग्स, रोलर स्क्रू एंड ASP असेंबलीज भी सप्लाई करती है अपने कस्टमर्स को। अब मैं आपको इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में बताता हूं। ये कंपनी लगातार अपना रिपीटेड प्रॉफिट शो करती आ रही है, और ये कंपनी डिविडेंड भी नहीं देती है। इस कंपनी ने पिछले 3 सालों में 12.7% की रिटर्न ऑफ इक्विटी दी है, और इस कंपनी के प्रमोटर्स ने पिछले 3 सालों में 13% अपनी होल्डिंग कम की है। तो ये सारे इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं। अब मैं आपको इस कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बताता हूं। इस कंपनी का मार्केट कैप 5,559 करोड़, पी रेशो 98.8, ROE 8.67% और डेब्ट टू इक्विटी 0.28 है। इसके MD CEO मिस्टर पर्वत रेड्डी हैं, और ये कंपनी 1970 में बनी थी। अब मैं आपको इसका एक और नेगेटिव पॉइंट बताता हूं। इसमें FIS ने अपना स्टेक कम किया है। दिसंबर 2023 में FIS का स्टेक इसमें 11.02% था, और फिर अब कम होकर FIS का स्टेक इसमें मार्च 2024 में 10.57% हो गया है। अब मैं आपको इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बताता हूं। इसमें प्रमोटर्स का 37.26%, रिटेल का 34.09%, म्यूचुअल फंड्स का 14.86%, FIS का 10.57% और DIS का 3.22% स्टेक है। मेरे हिसाब से ये कंपनी ठीक है, पर जब इससे ये कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है तब इसका शेयर लगातार अप डाउन हो रहा है, और अगर आप इस शेयर को लेते हैं तो आपको इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा, जिससे कि आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो इससे जुड़ी हुई ये नई खबर आई थी, इसीलिए आप सबके सामने मैं इस शेयर को लेकर आया हूँ। ये मेरी पर्सनल थ्योरी है, ये कोई शेयर सेल और परचेज करने की सलाह नहीं है, ना ही मैं कोई सेबी से रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, जिससे कि रोजाना आपको ऐसे ही नए नए बेहतरीन और बढ़िया शेयरों के बारे में पता चल सके। और अब मैं कल फिर आऊंगा आप सबके सामने फिर से एक नया बेहतरीन और बढ़िया शेयर लेकर। धन्यवाद।